तो दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज सभी व्यूअर्स के लिए लेकर आए हूं। मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि हमारी शादी हो रखी है, काफी समय से हम अपनी पत्नी से या पति से अलग रह रहे हैं, 1 साल से 2 साल से 4 साल से हम सेपरेट रह रहे हैं, दोनों के बीच में कोई बातचीत तक नहीं है। तो क्या हम सेकंड मैरिज कर सकते हैं या फिर हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ रह सकते हैं? इस तरीके के सवाल बार बार यूट्यूब पर पूछे जाते हैं, तो आज उसकी जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड मैरिज की। देखिए, अगर आप पहले से शादीशुदा है, आपकी शादी हो रखी है और आप अपने पति या पत्नी से काफी समय से अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, 1 साल 2 साल 4 साल से, लेकिन यदि आपके बीच में तलाक नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो बिना डिवोर्स लिए अगर आप सेकंड मैरिज कर लेते हैं तो वो अपराध है, गैर कानूनी है, ऑफेंस है। इसके लिए स्पेसिफिकली इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 में ये बात कही गई है कि पहली शादी होते हुए अगर आप कोई दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो अपराध कहलाएगी, बाइगैमी के दायरे में आएगी। इसलिए पहली शादी के होते हुए अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, सेक्शन 494 में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है और आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी पुरुष या महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो इस पे क्या कहता है कानून, उसको अब मैं बता देता हूं। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ, शादी आपकी हो रखी है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो वो भले ही समाज की नजरों में असामाजिक माना जाए, इमोरल एक्ट माना जाए, लेकिन वो किसी भी तरीके के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है और शादी होने के बावजूद भी आप किसी दूसरी महिला के साथ किसी रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या उसको गर्लफ्रेंड के तौर पर अपने साथ रखते हैं, तो वो एडल्ट्री के दायरे में आता है। जी हां, उसको कहते हैं एडल्ट्री, और एडल्ट्री का सेक्शन 497 आईपीसी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो अगर आप शादीशुदा होते हुए भी किसी और व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप किसी अन्य महिला के साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी रहते हैं तो वो तलाक का कारण बन सकता है, डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, उसके आधार पर आपका डिवोर्स हो सकता है, लेकिन आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला ऐसी स्थिति में नहीं चलाया जाएगा जहां आप शादीशुदा होते हुए भी सिर्फ दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या किसी के साथ उसको गर्लफ्रेंड बना के अपने साथ रख रहे हैं। अब एक बात को दोबारा समझ लें कि अगर आप शादीशुदा होते हुए भी किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसे देश का कोई कानून या कोई कोर्ट मान्यता नहीं देगी, क्योंकि वो एक असामाजिक कार्य है, अनैतिक कार्य है, इमोरल एक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, शादीशुदा होते हुए भी किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो सिर्फ एक इमोरल एक्ट, एक अनैतिक और एक असामाजिक कार्य ही रहेगा। उसके अगेंस्ट आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि एडल्ट्री का सेक्शन 497 सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ऐसी जानकारी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, क्वेरी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।